हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर में हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री का आपको समझाया था। अब मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए रेशो के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने रेशो के 6 टाइप समझे थे, या 6 रेशो जो ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल रेशोज है वो पढ़े थे। मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमने जो बात समझी थी वो थी एक साइन थीटा जिसका फॉर्मूला है p/h। मैं थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉस थीटा जिसका कॉन्सेप्ट है b/h, टेन थीटा जिसका कॉन्सेप्ट है p/b, इसका रेशो है, ठीक है। एंड सिमिलरली इनके जो रेशोज है, इनवर्स रेशोज, वो क्या है देखिए। कॉसेक थीटा क्या रहेगा, कॉसेक थीटा आपका रहेगा h/p। सिमिलरली कॉस का जो अपोजिट रेशो है या इनवर्स रेशो है वो होगा h/b, और टेन का रहेगा कॉट थीटा, ठीक है। तो ये 6 फंडामेंटल रेशोज हैं। अब इनको छोटा सा एक तरीका है जिससे आप लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं थोड़ा ज्यादा समय के लिए। इनिशियल लेवल पे आप ये ध्यान रख सकते हैं। जैसे आप एक कॉमन चीज देखेंगे इनमें, p/h और b/h और p/b। अब एक बार ध्यान रखिए, अगर आपको साइन कॉस टेन याद है तो उन्हीं का रेसिप्रोकल आपको ध्यान रखना है। तो मेन फोकस आप 3 रेशियो को याद करने पे दीजिएगा। तो p/b/h/h/b, तो एक जो तरीका होता है याद रखने का, वैसे याद रख सकते हैं इसको। पाकिस्तान भूखा प्यासा, p/b/p एंड h हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। थोड़ा सा फनी पर आपको याद रखने में थोड़ा आसान रहेगा। वापस बता रहा हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, वैसे ही पाकिस्तान अभी भूखा प्यासा ही है, और हिंदुस्तान हरा भरा हमेशा की तरह। तो ये छोटे से बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये टेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये छोटी सी बात ध्यान रहेगी। अब मैं आज इसकी एप्लीकेशन पे बात करूंगा कि इन रेशियोज को फाइंड कैसे किया जाता है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में इनको अप्लाई करें तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। अब जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूं कोई भी, लेट से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमने साइड इसकी 13 कंसीडर कर ली, ये इसकी साइड 5 है और ये 12 है। ये ट्रिपलेट्स है राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। ए बी सी, ये एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो अदर 2 एंगल्स होंगे वो एक्यूट होंगे, लेस देन 90 डिग्री के होंगे। तो यहां हमने कंसीडर कर लिया थीटा, ये एंगल कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, यदि आपको ये कहा जाए इसमें कि आप साइन सी मीन्स जहां पे थीटा अवेलेबल है उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको क्या कहा जाए, साइन सी, ये रहा सी, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप थीटा भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, मैंने सी लिखा है ना। तो आपको ये कहा जाए कि इसका जो है इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है या रेशियो क्या होता है, p/h, ठीक है। p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होती है। इट मींस हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, जो हमेशा यूनिक रहेगी, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर और बेस की बात करें तो परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करेगी थीटा के ऊपर। आप ये हमेशा ध्यान रखें, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो स्पेसिफिकली थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे यहां पे क्वेश्चन में साइन सी थीटा दिया है, सी एंगल की बात कर रहे हैं, ए एक्यूट एंगल की बात नहीं की जा रही है। तो इसीलिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर उस साइड को माना जाएगा जो एंगल के अपोजिट होगी। इस थीटा के अपोजिट साइड कौन सी अवेलेबल है, दिस ए बी। सो इन दिस ट्राइंगल ए बी विल बी कंसिडर्ड एज अ परपेंडिकुलर। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, थीटा के सामने साइड अपोजिट टू एंगल ऐसा कहा जाता है। परपेंडिकुलर के लिए कहा जाता है साइड अपोजिट टू एंगल। तो एंगल के अपोजिट साइड सी के अपोजिट है ए बी, तो ये हमें यहां पर परपेंडिकुलर कंसीडर होगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे साइन
सी, परपेंडिकुलर तो वो रहेगा सी के अपोजिट 12 है, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती, दैट विल बी 13। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में साइन सी की वैल्यू 12/13 है। ठीक है, अब मैं एक और वैल्यू आपको बता रहा हूं जिसमें आपको बेस को कैसे कंसीडर करना है, फिर आप समझ जाएंगे एग्जैक्टली आपको क्या लॉजिक यहाँ पे लगाना है। यहां पे ध्यान रखिए, लेट से अगर मैं कहूं आपको cos c की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब cos का फॉर्मूला दिमाग में लाइए, पहले cos का फॉर्मूला है b/h। ठीक है, नाउ बेस किसको कंसीडर करें? बेस के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने लिखा परपेंडिकुलर इज व्हाट, साइड अपोजिट टू एंगल। वैसे बेस के लिए कहा जाता है साइड एडजेसेंट टू एंगल। एडजेसेंट मतलब जो साइड उस एंगल से जुड़ी हुई है, लगी हुई है। जैसे इस पर्टिकुलर एंगल से ये साइड जुड़ी हुई है BC। सो इस पर्टिकुलर केस में C एंगल के लिए जो बेस होगा वो C होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो एंगल होगा उस एंगल के लिए जो एडजेसेंट साइड होगी वही बेस कंसीडर होगी। तो यहां साइन C का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपके पास क्या है थीटा के लिए 5, तो आपने लिखा 5, और हाइपोटेनस क्या है 13। हेंस ये है cos C की वैल्यू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि cos C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहां पर। ठीक, अगर यहां सेम ही क्वेश्चन हो और अगर ये कहा जाए कि अगर एंगल यहां हो, इसको मैंने अल्फा कंसीडर कर लिया फॉर कंसिडरेशन। ठीक, अल्फा कंसीडर कर लिया, और ये कहा जाए कि आप साइन ए की वैल्यू निकालें। अब देखिए ये भी साइन है, ये भी साइन है, लेकिन यहां पे एंगल बदल गया तो रेशो बदल जाएंगे। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, साइन ए लिया, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट क्योंकि आपने एंगल बदला है, अब इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी, एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इस एंगल ए एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है 5, तो इस केस में 5 परपेंडिकुलर कंसीडर होगा। ए के सामने जो साइड है वो ही परपेंडिकुलर कंसीडर होगी, तो परपेंडिकुलर यहां हो जाएगी 5, हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब यहाँ बड़ा डिफरेंस आपको समझ आया होगा कि साइन C है, एक ही ट्राइंगल है, लेकिन उसकी वैल्यू जो आपने निकाली थी वो थी 12/13, पर साइन A है तो उसकी वैल्यू है 5/13। हेंस ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई कि आप अगर एंगल को बदलते हैं तो रेशो बदलता है, बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस दोनों एंगल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैं cos A की वैल्यू भी बताता हूं आपको। cos A क्या होता है b/h, तो बेस का कॉन्सेप्ट क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल। अब मैंने एंगल कौन सा चुना है A, इसके एडजेसेंट कौन सी साइड है 12, ये साइड इसके एडजेसेंट है जो जुड़ी हुई है एंगल से। हेंस बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, और हाइपोटेनस विल रिमेन सेम। देखिए यहां पर जो cos की वैल्यू हमने निकाली थी C पे वो थी 5/13, क्योंकि एंगल बदला रेशो चेंज हुआ। यहां cos A की वैल्यू निकाली, एंगल बदला, रेशो चेंज हुआ। आई होप आपको यहां पे समझ आया होगा किस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके साइड्स फाइंड कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।